Hello third standard students, welcome back to our Mathpedia. Today we are going to study measurement. Last lecture we studied this length, how to measure the length. Okay, how to measure the length. Okay, length of tables, then length of pencil, gate. Okay, दिस वन. और व्हाट यू लर्न, इसमें आपको आपने क्या सीखा? दैट व्हेन वी आर मेजरिंग द लेंथ यूजिंग द स्पैन ऑफ अ हैंड, देन देयर आर डिफरेंस इन मेजरमेंट. क्यों? क्योंकि अलग अलग पीपल का अलग अलग, देखो वन बॉय एंड वन गर्ल, ओके, दोनों स्पैन से वो मेजर कर रहे हैं. ओके, किसी का स्पैन बिग होता है और किसी का स्मॉल. सो जो मेजरमेंट है वो क्या होता है? डिफरेंट आता है. ओके, सो दैट वी यूज व्हाट वी यूज फोल्डिंग पेपर या और मेजरिंग टेप. फॉर परफेक्ट मेजरमेंट वी यूज टेप. ओके, अंडरस्टैंड? वी स्टडी दिस ऑल्सो. For measuring the cloth we use metal scale. Okay, shopkeeper, जो cloth में shopkeeper होता है, shop, that man use metal scale for measuring the cloth. 1 meter means 100 centimeters. This also we studied. Okay, we learned this scale also. The numbers written 1 2 3 4 beside the bigger marking on the ruler. ये जो bigger marking है उसके आगे जो numbers लिखे हैं, they shows the centimeter. Between two big marks, these two big marks, there are small lines also. Smaller marking, they shows unit of the length smaller than centimeter. Okay, what is this? Numbers beside the bigger marking. This bigger marking, look, this bigger marking on the ruler, that shows the centimeters. And between two bigger marking there are small lines. Okay, small marking also, they show units of length smaller than the centimeter. इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड स्केल टू मेजर द स्टिक या फिर टू मेजर द क्लॉथ, टू मेजर द एनीथिंग, वॉट एवर यू वांट टू मेजर, वी यूज दिस स्टैंडर्ड स्केल. इफ वी यूज दिस स्केल your measurement is perfect. Okay, now meter and centimeter we studied this also. Okay, this is your homework, remember? Okay, today we are going to study how to measure the weight of anything. किसी चीज़ का वेट आपको मेजर करना है तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे? लुक हियर, वेट को क्या बोलते हैं? मास. व्हाट? मास. मेजरमेंट ऑफ वेट. For example, here two students are there. The weight of this ball is 17 marbles. Look here. Sonu said, this is Sonu. Sonu said, उसने एक बॉल रखा है इसमें. This is the measurement of ball. It's 17 marbles. And Nandu said, the same ball weighed 10 of my marbles. नंदू ने किया तो नंदू के इसमें कितने मार्बल्स बेटे? 10 मार्बल्स. So this is, both of they are right. दोनों का बराबर है. बट उनका डिफरेंस क्यों आता है? वाई इज दैट पॉसिबल? हाउ कैन द सेम बॉल्स हैव डिफरेंट वेट? बॉल तो सेम है कि नहीं? बट सोनू, द वेट ऑफ दिस बॉल इज 17 मार्बल्स एंड द वेट ऑफ दिस बॉल इज 10 मार्बल्स. वाई दिस? बिकॉज द मार्बल्स दैट सोनू बॉट वेर स्मॉलर. सोनू के पास जो मार्बल्स है वो साइज में स्मॉल है दैन द मार्बल्स दैट नंदू बॉट. नंदू के पास जो मार्बल्स है वो थोड़े बिगर है और इसके पास स्मॉल है. दैट्स द रीज़न फॉर दिस कन्फ्यूजन. इसके लिए क्या हुआ? कन्फ्यूजन हुआ. ओके, बॉल तो सेम साइज़ है बट उनका मेजरमेंट डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि सोनू के पास जो मार्बल्स है, सोनू बॉट मार्बल्स वेयर स्मॉलर दैन द नंदूज. Okay, that's the reason why shopkeeper weight, which are the standard unit for measuring weight. इसके लिए जो शॉपकीपर रहता है वो
क्या करता है, स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करता है. ही यूज द स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग द वेट. ओके. इफ समथिंग इज वेटेड यूजिंग स्टैंडर्ड वेट, इट मेजर द सेम नो मैटर हु डज द वेटिंग. अगर आप स्टैंडर्ड वेट का यूज कर रहे हो मेजर करने के लिए, तो कौन वेट कर रहा है, एक बच्चा वेट कर रहा है, मतलब मेजर कर रहा है कि बिगर आदमी, मैन, नो मैटर. ओके. कब, व्हेन वी यूजिंग द स्टैंडर्ड वेट्स. हाँ, द किलोग्राम इज अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द वेट. अंडरलाइन दिस लाइन. वेट मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, किलोग्राम. इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, केजी. व्हेन यू आर गोइंग शॉप, आप शॉप में जाते हो तो बोलते हैं ना 1 kg शुगर दे दो, 1 किलो शुगर दे दो, शक्कर. हाँ, 1 kg मतलब किलोग्राम. ओके. वेट में आप लोग दुकान में जाते हो ना, तो 1 kg दैट इज़ द वेट ऑफ द शुगर. आपको 1 kg शुगर चाहिए तो उसका वेट किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम. अंडरस्टैंड. किलोग्राम को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, के मतलब किलो, जी ग्राम, केजी that is the short form of kilogram. Okay, the kilogram is the standard unit for measuring the weight. Okay, weight किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम. भूलने का नहीं. Okay, don't forget this. The kilogram is the standard unit for measuring the weight. Okay. Now look here, this is the shopkeeper. Okay. The girl, please give me a 2 kilogram of jawar. Okay, what is, the girl said, please give me 2 kilogram of jawar. kg, 2 kg जवार चाहिए उसको. Okay. I want 1 kilogram of sugar. The boy said, I want 1 kilogram of sugar. And this girl said, I want 5 kilogram of feet. feet मतलब गेहूँ. तो अलग अलग 3 लोग गए वहाँ पे इन शॉप, ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी. और वहाँ पे दिस गर्ल वांट 2 kg of jawar, दिस बॉय वांट 1 kg of sugar, and this girl want 5 kg of feet. Okay. So the शॉपकीपर, आप शॉप में गए हो तो उसके पास 2 kg 5 kg और क्या रहता है, वो वेट रहता है. मेक अ गेस अबाउट द वेट ऑफ द गिवन थिंग्स. इज इट ग्रेटर दैन और लेस दैन 1 kg. आप मुझे बताओ ये ज़्यादा रहेगा कि स्मॉल. देन गो टू द शॉप एंड चेक इफ़ यू गेस राइट. ये गेस करने का. अ पैकेट ऑफ सॉल्ट. आप सॉल्ट का पैकेट, दुकान में तो जाते हो आप लोग सॉल्ट का पैकेट लाने के लिए, तो वो कितना रहता है, 1 kg रहता है क्या, एस्टिमेट 1 kg और नॉट. नो, इट्स नॉट 1 kg. हाँ, 1 बिग पंप ऑफ जग्गेरी मीन्स जगेरी गुड़, 50 बिस्किट्स और 5 कप ऑफ शुगर. तो ये सब का आप वेट एस्टिमेट करो. एस्टिमेट मतलब अंदाज से. हाँ, और फिर यहाँ पे एक्चुअल वेट दुकान में जाके उसको वेट किया करो. ओके. मदर वांट, अभी देखो इधर 26 कि माई मदर वांट हाफ ऑफ अ ग्राम ऑफ अ शुगर टू मेक सम हलवा. एज एंड ही हैड अ बिग बैग ऑफ 1 kg ऑफ शुगर. ओके. मदर वांटेड हाफ kg ऑफ शुगर टू मेक हलवा. मदर को हलवा बनाने के लिए हाफ kg शुगर चाहिए. एंड वी हैड अ बैग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ शुगर. उनके पास 1 किलो का शुगर का बैग है, लेकिन उनको कितना चाहिए, हाफ मतलब आधा ही चाहिए. देन व्हाट डिड दे डू, little by little he put all the 1 kg sugar in the 2 pans of the balance, bought them at the same level. In this way I separate the sugar in the equal part. Thus each pan hold half a kg of sugar. This is give my mother half a kilogram of sugar. तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मेजर का यह रहता है, इसमें 2 पॉलीथीन बैग रखो
और दोनों में जो वो शुगर की 1 kg का शुगर का बैग है वो क्या करो, थोड़ा थोड़ा डालते रहो, दोनों सेम साइज हो जाएगी। दैट मीन्स दोनों में कितना होगा, हाफ kg। ओके, our mother also often need half a kilogram of something or others. So I make a half kg measure for your mother. I will put the left of the half kilogram of sugar in one span and small stone in the other. Balance the sugar. I will tie this stone in a handkerchief and I will make a half kg of measurement. मतलब आपको हाफ kg का मेजरमेंट बनाना है, तो हाफ kg हमने शुगर किया था एक पॉलीथीन बैग में। ओके, तो दैट इज द वेट ऑफ हाफ kg। ओके, वी शुड इवन मेक अ क्वार्टर किलोग्राम मेजरमेंट इन द सेम वे। इस तरह से आप क्वार्टर भी कर सकते हो, हाफ kg को फिर से आधा आधा करो, इट्स मेक अ क्वार्टर। ओके, नाउ यूज अ किलोग्राम वेट एंड बैलेंस टू मेजर आउट द फॉलोइंग राइस, व्हीट एंड जवार। अभी आपको क्या करना है, 2 किलोग्राम ऑफ व्हीट जवार इसका मेजरमेंट करना है। ओके, दिस इज योर सेल्फ स्टडी, ये बस आपको सेल्फ स्टडी के लिए है। हियर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। अभी व्हाट इज द वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, देयर आर सम वेसल्स फुल ऑफ वाटर। ओके, ऑब्जर्व देम एंड टेल विच वन कैन होल्ड मोर वाटर एंड विच वन लेस। अभी देखो इधर तो कुछ पॉट्स दिए हैं, वेसल्स दिए हैं, अब इसमें वाटर डालो और मुझे बता दो कि कौन से वेसल में ज़्यादा वाटर रहेगा और किस में कम। ओके, एनीबडी? दिस इज द बिग बकेट, दैट मीन्स दिस वेसल्स होल्ड more water than this one. This is the small. Okay, the bucket will hold the most water and the bowl the least. Most मतलब ज़्यादा वाटर किस में बैठेगा, बकेट में, and this bowl hold the least water. Least मतलब less water. Okay, look here, another picture is given here. हाँ, ये बॉय क्या कर रहा है, एक बकेट भर रहा है ग्लास से, और ये लड़की किससे बोल रहे हैं, पिक्चर से। ओके, पिक्चर मतलब वो ये रहता है ना पानी पीने का बर्तन, दैट इज। ओके, दिस बकेट बिकम फुल व्हेन 40 ग्लास ऑफ वाटर वे आर पोर्ड इनटू इट। बकेट्स आर सेम इन साइज। ओके, बट द बॉय यूज ग्लास, उसको ये बकेट फुल भरने के लिए कितने ग्लास चाहिए, 40 ग्लास वाटर चाहिए। एंड द बकेट बिकम फुल विद द 10 पिचर्स ऑफ द वाटर। और लड़की ने जब ये बकेट फिल किया, उसको कितने पिचर लाने पड़े, 10 पिचर। The same amount of water measured different because different means were used to measure it। है कि नहीं, वाटर तो सेम है बट ये 40 ग्लास लगे और यहाँ पे 10 पिचर्स। ओके, the amount, the same amount of the water measured different because the different means of were used to measure it। ओके, तो अब देखो, no matter who fill water in the bucket, अभी वाटर कौन भर रहा है इससे कुछ मैटर नहीं होता है। It should measure the same for what that we must use a standard measurement। इसके लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट। देखो यहाँ पे जैसे हमने व्हीट जवार, इसके लिए एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूज़ किया किलोग्राम का, वैसे यहाँ पे भी इफ़ यू ब्रिंग मिल्क और ऑयल फ्रॉम द मार्केट, the shopkeeper use a standard measurement units for measuring the liquid। ओके, देयर इज़ अ मेजर ऑफ 1 लीटर। अब ये लिक्विड हम लोग किस में मेजर करते हैं, लीटर में। ओके, LITR लीटर। ओके, और ये सॉलिड जो रहता है वो किस में, kg में, किलोग्राम, और लिक्विड लीटर। ओके, आप लोग को पता है, आप मिल्क लेने जाते हो तो क्या बोलते हो वो मिल्क मैन से, 1 लीटर दूध मिल्क दे दो, या 1 लीटर लिक्विड, वॉट एवर यू ब्रिंग। दिस इज़ अ मेजरमेंट ऑफ 1 लीटर। ये देखो 1 लीटर दिख रहा है, ऐसा मेजरमेंट होता है। आपने कभी देखा है मिल्क मैन के पास, या फिर ऑयल लाते हो दुकान से ऑयल लेने जाएंगे तो वहाँ पे भी, या फिर आप केरोसिन लेने जाते हो वहाँ पे भी ऐसा वाला वेसल यूज़ किया जाता है। ये 1 लीटर लिखा है इस पर, इसके ऊपर, तो इसमें कितना लिक्विड बैठता है, 1 लीटर। द कैपेसिटी ऑफ दिस वेसल टू होल्ड अ 1 लीटर ऑफ थिंग। Okay, this is a measurement of 1 liter. The milkman keep this. It is used to measure the liquids such as milk and oil. We can easily get a 1 liter water bottle. 1 liter की बॉटल भी मिलती है आपको, बॉटल रहता है ना, आधे लीटर, 1 लीटर, ओके, 5 लीटर। याद है आप जो बॉटल स्कूल में लाते हो ना फॉर ड्रिंकिंग वाटर, वो कितनी रहती है, 1 लीटर या फिर हाफ लीटर। ओके,
द पिक्चर अलॉन्ग साइड शोज अ मेजरमेंट यूज स्पेशली फॉर केरोसिन। ये जो दिख रहा है आपको पिक्चर, ये वाला जो मेजर करता है, ये किसको मेजर के लिए रहता है ये बर्तन? फॉर केरोसिन। 1 लीटर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द लिक्विड। ये भी आपको रेड लाइन में जो लिखा है वो आपको लर्न करना है। लर्न दिस, ओके, एंड ड्रॉ दिस पिक्चर अलॉन्ग साइड। ये लिखने का है नोटबुक में, और उसके बाजू में ये 2 पिक्चर्स बनाने का है। ओके, हियर ऑल्सो दिस whatever is written in a red line, this is your homework. Write in your notebook. First write your lessons name, then ये measurement of weight, mass. Here also start from here. This is your lesson, measurement lesson. यहाँ से lessons name, then first length. Write down length. Length is measured in meter. 1 meter is equal to 100 centimeter. After that मेजरमेंट ऑफ मास लिखने का है. मास इज मेजर्ड इन और वेट इज मेजर्ड इन किलोग्राम, ये लिखना है उसके नीचे. आफ्टर दैट मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम और कैपेसिटी, एंड यू मस्ट राइट दिस वन एंड ड्रॉ द पिक्चर्स ऑल्सो. ओके, ऐसे अलग अलग वेसल्स ले लो और क्या करो, आप उसको मेजर करो. लुक, दिस इज द सम आर पिक्चर्स गिवन हियर. pour 3 liter of water into each of above container. इसमें 3 liter water pour करो. The water with the different shape of such container become each a container is of a different shape of the volume of water in each container is 3 liter. Okay, here देखो, तो वॉल्यूम किसको बोलते हैं? कैपेसिटी. द अमाउंट ऑफ वाटर, ये आल्सो आपको लिखना है. द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीड टू फुल एनी कंटेनर सच एज अ पॉट, अ बकेट, a drum or a pan is called the capacity of the container. इसमें कितना वाटर या कोई भी लिक्विड बैठता है उसको क्या बोलते हैं? वो बर्तन की कैपेसिटी फॉर द कंटेनर. ओके, लुक हियर. टेक अ बॉटल ऑफ अ 1/4 liter कैपेसिटी यूजिंग दिस मेजर एंड फाइंड फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ अ कंटेनर. अभी एक कंटेनर आपको करना है. इट्स योर सेल्फ स्टडी. अंडरस्टैंड? आपको ये लेसन अच्छे से रीड करना है. ओके, नाउ नोट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर यू यूज़ फॉर द फॉलोइंग पर्पज़. आप इसके लिए कितना वाटर यूज़ करते हो, ये सब कैसे लिखना है? एस्टिमेट करना है अंदाज से. अंडरस्टैंड? और रीड दिस लेसन केयरफुली और राइट डाउन वॉट एवर इज रिटन इन अ रेड लाइन. ओके, stop. I am going to stop here. I will give you the homework. Homework is mentioned in the video also. So do this and send me on my number.